शुरुआत में भाटी जी आपसे करता हूं। आपके सांसद ने कहा है कि मजहबी अधिकार छीना जा रहा है, तो सर मुझे यह बताइए कि सड़क पर नमाज से रोक, छत पर नमाज से रोक, मस्जिद में ही नमाज पढ़िए, इससे मजहबी अधिकार छीन कैसे रहा है? नहीं, सड़क पे धार्मिक कृत्यों पे, धार्मिक कार्यों पे अगर सरकार रोक लगाना चाहती है सड़क के ऊपर, तो इसमें बिना भेदभाव किए सरकार कोई कानून बनाए, कोई आदेश जारी करे कि सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। ना तो हमें ना किसी और को कोई ऐतराज नहीं होगा इसमें। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इस बात का समर्थक हूं कि सड़कों पर, सार्वजनिक जो स्थान हैं उन पर इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी, कई बार धार्मिक जुलूसों की वजह से लोगों को परेशानी होती है, जगह जगह जाम लगते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है राकेश पांडे जी, मामला इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है जितना कह के आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ नौकरियों में बेईमानी की जा रही है, दलित सांसदों के घर पर हमले किए जा रहे हैं और मुसलमानों को तरह तरह से धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जो असली चरित्र है, वो सबके सामने आ गया है कि ये अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों के विरोधी हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनके प्रति इनकी दुर्भावना रहती है। अब जैसा आपने मुझसे पूछा कि सड़कों पर नमाज, मैंने कहा कि बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। लेकिन जब सरकार, देखिए सरकार का काम है धार्मिक कृत्यों में सहयोग करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना, अपने अपने धर्म का पालन नागरिक करें, आराम से करें, कोई दिक्कत ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार एक धर्म को विशेष सुविधाएं देती है और दूसरे धर्म पर रोक लगाती है, तब भेदभाव जाहिर होता है। एक तरफ तो एक धर्म के लोगों के ऊपर तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को नमाज पढ़ते हुए उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कहां नमाज पढ़ने वालों पर लाठियां चली हैं सर? लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। कहां नमाज पढ़ने वालों पर लाठियां चली हैं? नहीं, वो पूरे देश ने देखा था कि मैं बता रहा हूं, वो वीडियो पूरे देश ने देखा था कि नमाज पढ़ते हुए आदमी को एक पुलिस का दरोगा लात मार रहा। अरे दिल्ली में था, उसका वो गलत था, सबने विरोध किया था, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। भाटी जी कोई उसको नहीं कह रहा है, लेकिन आप कह देंगे कि नमाज पढ़ने वालों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। एक पुलिस वाले ने कुछ गलत कर दिया, उसको आपने जनरलाइज कर दिया सर। सुनिए, अब मैं आ रहा हूं, मैं आपने बोला ना सर इतनी देर, आपने कहा ना। नहीं, और बताता हूं। हाँ नहीं, पूछो, आप मुझसे पूछो। हाँ। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। हाँ। मैं जहां से आता हूं, दादरी कस्बा है नोएडा में। दादरी कस्बे में हम हर ईद को ईदगाह पे जाते हैं, वहां पे प्रशासन व्यवस्था करता था, पुलिस, नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन वहां टेंट लगाता था, कुर्सी मेज लगाता था और वहां व्यवस्था करता था। और लोग जब नमाजी ज्यादा हो जाते हैं तो रास्ते तक भी लाइन लग जाती थी। अब कई बार से हम देख रहे हैं कि वो पुलिस खड़े होकर धमकाती है, उन्हें दौड़ाती है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देती। नहीं, ये कौन सी जिद है भाटी जी? सर आपने कहा ना सभी धार्मिक कृत्यों पर रोक लग जाए सड़क पर, तो सर मुझे आप बताइए कौन कौन से धार्मिक कृत्यों पर आप चाहते हैं सड़क पर रोक लग जाए? आप बताइए जरा। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। बता दीजिए सर, बता दीजिए ना। सभी, देखिए सरकार को सभी धर्मों के लिए समान नीति बनानी चाहिए। जैसे 4-5 उदाहरण दीजिए सर, 4-5 उदाहरण दीजिए। सरकार को सभी धर्मों के, हाँ मैं बताता हूँ, सरकार को जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करके सभी नागरिकों के लिए समान नीति बनानी चाहिए। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं होगा। नहीं, ये कहना कि नमाज नहीं होगी यानी बाकी काम होंगे नहीं। कौन कौन से? चलिए 4 गिनाइए। जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं मैं वो नहीं कहूंगा। नहीं, क्यों? आप कैसे जानते हैं कि मैं क्या कहलवाना चाह रहा हूं? जो आप कैसे जानते हैं कि मैं आपसे क्या कहलवाना चाह रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4 धार्मिक कृत्य बताइए जो आपके हिसाब से सड़क पर नहीं होने चाहिए। मैं पहला उसमें जोड़ रहा हूं, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, बाकी 3 गिनवाइए आप। ये बहुत अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूं ये बात समझ में नहीं आ रही आपकी, मैं तो बताइए ना सर, कौन से धार्मिक कृत्य आपके हिसाब से सड़क पर नहीं होनी चाहिए? कार्यों पे अगर कांवड़ यात्रा, चलिए मैं बोल देता हूं, आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से कांवड़ यात्रा सड़कों पर ना निकले। अरे राकेश जी, ये तो शुरुआत आपने करी नहीं। मैंने कहा कि शुरुआत की। आप कह रहे हैं सभी धर्मों के लिए एक समान नियम, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, या तो 4-5 गिनवा दीजिए अलग अलग धर्मों के, और नहीं गिनवा रहे तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए तो क्या आप चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा सड़क पर ना निकले? राकेश पांडे जी 10 सेकंड, मुझे एक 10 सेकंड और दे दें आप कृपया।
आपने एक वाक्य बोला, अपने विश्लेषण में आपने एक वाक्य बोला, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलवी ये कहते हैं। ये या तो आपकी अज्ञानता का प्रतीक है या आपकी नफरत का प्रतीक है। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलवी, ये क्या साफ वाक्य हुआ? मौलवी तो धर्मगुरु होता है मुसलमानों का। हम कहने लगे कि खुद को हिंदुओं का ठेकेदार समझने वाले पुजारी। मैं ये भी बता देता हूं, हाँ यस, तो ये अच्छा लगा। अगर कोई हिंदुओं को भड़काए तो मैं उसके लिए भी कहता हूं कि हिंदुओं का ठेकेदार ना समझे। कोई पुजारी या कोई हिंदू धर्मगुरु जो हिंदुओं को भड़काए, और ये जनरलाइज मत करिए भाटी जी। ये शब्द उन लोगों के लिए है जो मुसलमानों को भड़काते हैं, जिनको लगता है कि मस्जिद में नमाज हो गई तो मजहबी अधिकार छिन गया। तो भाई वो अपने आप को ठेकेदार ना समझे, वो सभी धर्मों के धर्मगुरुओं पर लागू होता है। आप जनरलाइज करके एक जगह रख दीजिए तो मुझे समझ में आता है। मनीष जी ठीक है सर, बहुत सर वो आपके हिसाब से होगा, आपके हिसाब से होगा भाटी जी। मनीष शुक्ला जी, जिद एक ही है, सवाल एक ही है कि भाई सड़क पर नमाज से रोक क्यों है? फिर कहेंगे कि सड़क पर नमाज तो मजहबी अधिकार है। अपने अपने धर्म के लोगों को पूजा पाठ कराता है। देखिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक बहुत पहले से ही है। केवल नमाज ही नहीं, कोई भी इस तरह का कृत्य किसी भी वर्ग और धर्म के द्वारा किया जा रहा हो और बिना अनुमति के किया जा रहा हो तो उस पर संपूर्ण रोक है। दूसरी बात, जो संभल का जहां तक विषय है, छत का जहां तक विषय है, संभल में पीस कमेटी की, शांति कमेटी की बैठक हुई, जिस कमेटी में सभी धर्मों के जो सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन्होंने भाग लिया, पुलिस प्रशासन भी था। सबने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि हम लोग सड़कों पर नमाज नहीं करेंगे, छतों पर नमाज नहीं करेंगे। क्योंकि अभी संभल में कुछ दिन पूर्व वहां के स्थानीय सांसद के इशारे पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। वहां की स्थिति संवेदनशील है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने इस प्रकार का निर्णय लिया और सभी धर्मों और वर्गों के समर्थन से लिया है। और हमको लगता है जब सभी धर्म वर्ग के लोग वहां उसमें शामिल थे तो राजकुमार भाटिया और अखिलेश यादव को इसमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए। वहां के लोग चाहते हैं कि वहां शांति पूर्वक और सौहार्द पूर्वक अलविदा की नमाज और ईद उसी तरह से संपन्न हो जैसे होली और उस दिन शुक्रवार की नमाज हुई थी। तो हमको लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त वहां अन्य चीजें भी हुई, सड़क की सफाई, पानी, बिजली ईद के दिन मुकम्मल हो, ठीक हो, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी हुए जिस पे कोई डिबेट नहीं हो रही है। हाँ, अभी राजकुमार जी भाटी तमाम बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे, एक एग्जाम्पल नमाज अदा करते हुए पुलिस की उन्होंने दिया। उत्तर प्रदेश का हाल बताया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके इशारे पर कांवड़ियों को लाठियों से पीटा जाता था। मां दुर्गा की प्रतिमा का जब विसर्जन होने जाता था तो उस पर हमले होते थे। दंगाइयों को पूरा संरक्षण अखिलेश यादव देते थे। सबको पता है किस तरीके से हिंदू तीज त्योहार नहीं मनाने दिया जाता था। 2013 में होली और शुक्रवार एक साथ पड़ी, 11 बजे होली बंद करवा दिया था अखिलेश यादव ने। तो ये लोग इसी कैरेक्टर के हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं। हमारी सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सभी धर्म के लोगों का तीज त्योहार शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक बीते, इसके लिए कदम उठाया गया है। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से सबके पास चला जाता हूं।